Tariq Khan Jesus Ministries। हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। कभी कभी परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के खिलाफ क्यों हो जाते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। भाइयों बहनों, हम सब ने कभी ना कभी ऐसी प्रार्थना की है जो पूरी नहीं हुई। आपने रोकर मांगा, उपवास करके मांगा, विश्वास से मांगा, लेकिन जवाब आया नो। और तब दिल में सवाल उठा, परमेश्वर मेरी सुन क्यों नहीं रहा? क्या वह मेरे खिलाफ है? क्या वह सजा है? आज हम वचन से ही समझेंगे। परमेश्वर कभी कभी हमारे खिलाफ नहीं जाता, वह हमारे हित में निर्णय लेता है। परमेश्वर हमारी इच्छा नहीं पर अपनी सिद्ध इच्छा पूरी करता है। यशायाह 55:8 अध्याय और उसका 8वां और 90वां वचन, मेरे विचार और तुम्हारे विचार से ऊंचे हैं। हम सीमित हैं, हम आज देखते हैं, परमेश्वर भविष्य देखता है। कभी कभी हम जो मांगते हैं वह हमें अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि वह हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हर नो अस्वीकार नहीं है, कभी कभी सुरक्षा भी होती है। यीशु की प्रार्थना भी पूरी नहीं हुई। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में 26 अध्याय 39वां वचन, गपसनी के बीच में यीशु ने प्रार्थना करी, हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा ले, लेकिन अंत में कहा, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। पिता ने कटोरा नहीं हटाया। क्या इसका मतलब यह था कि परमेश्वर यीशु के खिलाफ थे? नहीं, उस नो के पीछे पूरी मानव जाति का उद्धार छुपा था। कभी कभी आपका दर्द बड़ी योजना का हिस्सा होता है। पौलुस की ना सुनी गई प्रार्थना है ना, कुरिन्थियों 12 अध्याय 7वां 9वां वचन, पौलुस ने 3 बार प्रार्थना की और कांटा हट जाए, लेकिन परमेश्वर ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। कांटा नहीं हटा, लेकिन अनुग्रह बढ़ गया। परमेश्वर समस्या हटाने से ज्यादा हमें मजबूत बनाना चाहता है। कभी हम गलत समय पर सही चीज मांगते हैं। कई बार प्रार्थना गलत होती है, समय गलत होता है। सपोदेशक 3 अध्याय 1 वचन, हर बात का एक समय है। आप नौकरी मांग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर पहले चरित्र बना रहा है। आप विवाह मांग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर पहले आपको तैयार कर रहा है। डिले और डैनियल नहीं होता, इस बात को ध्यान रखें। कभी हमारी प्रार्थना स्वार्थ से भरी होती है ना। जेम्स में पढ़ सकते हैं हम 4 अध्याय 3 वचन, तुम मांगते हो पाते नहीं हो, क्योंकि बुरी अभिलाषा से मांगते हो। अगर परमेश्वर हर मांग पूरी कर देता तो हम खुद को नष्ट कर लेते। वह पिता है, हर जिद पूरी करने वाला नौकर नहीं। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। परमेश्वर का नो हमें दिशा बदलने के लिए होता है। कभी कभी हम एक दरवाजा खटखटाते हैं और वह दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन बाद में समझ आता है वह दरवाजा विनाश का था। आपने कभी सोचा है कि जिन चीजों के लिए आपने रोकर प्रार्थना की है, आज आप खुश हैं कि वो पूरी नहीं हुई? हर बंद दरवाजा नुकसान नहीं, कभी सुरक्षा भी होता है। परमेश्वर हमारे खिलाफ नहीं है, वह हमारे लिए है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोमन्स 8 अध्याय 28वां वचन, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। यहाँ सब बातें शामिल हैं, यस, वेट, नो, सब कुछ। अंतिम सच्चाई क्या है? जब परमेश्वर नो कहता है तो 3 कारण हो सकते हैं। वे आपको बचा रहा है, वे आपको तैयार कर रहा है, वे आपको कुछ बेहतर देने वाला है। याद रखिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना के खिलाफ नहीं जाता, वह आपके भविष्य के पक्ष में रहता है। समापन प्रार्थना मैं बताना चाहता हूं, अगर तू यस दे तो धन्यवाद, अगर तू वेट करे तो धैर्य रख, अगर तू नो कह दे तो विश्वास रख। हमें समझ दे कि हर निर्णय प्रेम से भरा है, यीशु के नाम में, आमीन। तो कभी कभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना के खिलाफ क्यों हो जाता है? गहरा और आत्मिक संदेश मैं बताना चाहता हूँ। कभी कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, लेकिन स्वर्ग चुप है। आप सोचते हैं क्या परमेश्वर के मेरे खिलाफ हो गया है? आज हम एक गहरी शिक्षा और सच्चाई समझेंगे। परमेश्वर कभी कभी आपके खिलाफ नहीं जाता, वह आपके स्तर से ऊपर जाता सोचता है। परमेश्वर हमारी दृष्टि से बड़ा देखता है, ये क्योंकि उसने सफा कहा, हम आज का दर्द देखते हैं, परमेश्वर कल की महिमा देखता है। हम तुरंत समाधान चाहते हैं, परमेश्वर स्थायी विजय चाहता है। कभी कभी नो इसलिए आता है क्योंकि परमेश्वर पूरी कहानी देख रहा होता है। गमसनी का रहस्य ना, प्रभु ने प्रार्थना करी फिर भी नहीं सुनी गई। यदि तू ये कटोरा मेरे सामने हटा ले तो मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। कटोरा नहीं हटा। यदि परमेश्वर उस रात यस कह देता तो क्रूस नहीं होता, और क्रूस नहीं होता तो उद्धार नहीं होता। एक नो ने पूरी मानव जाति को बचा दिया। पौलुस का कांटा, कमजोरी में सामर्थ। देखो 12 अध्याय 9 वचन, तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए काफी है ना। पौलुस चाहता था कि समस्या हट जाए, परमेश्वर चाहता था घमंड हट जाए, है ना। कभी हमारी प्रार्थना समस्या से को हटाने के लिए होती है, लेकिन परमेश्वर चरित्र बनाने में लगा होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। परमेश्वर हमें आराम नहीं पवित्रता देता है। कभी नो दिशा बदलने के लिए होता है ना। जैसे हम पढ़ते हैं, है ना, एक्ट्स प्रेरितों कार्य 16 अध्याय 6 और 7वां वचन, पौलुस एक जगह प्रचार कर रहा था, पर पवित्र आत्मा ने रोका। बाद में उसे दूसरी दिशा में बुलाया गया जहां बड़ा कार्य हुआ। बंद रास्ता असफलता नहीं, नया मार्ग था। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी हम गलत चीज के लिए जिद करते हैं, है ना। जेम्स 4 अध्याय 3 वचन, तुम मांगते हो पाते नहीं। अगर हर इच्छा पूरी हो जाती तो क्या परमेश्वर के हम करीब रहते? कभी भी वह इसलिए नो कहता है ताकि हम उसे दूर ना हो जाएं।
परमेश्वर का प्रेम कभी कभी कठोर लगता है, लेकिन पिता एक बच्चे को आग से दूर रखता है। बच्चा रोता है, उसे लगता है कि पिता गलत है, लेकिन पिता जानता है आग जला देगी, है ना। आज का रोना जाना कल की रक्षा है। 3 प्रकार के उत्तर हैं इसमें, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर 3 जवाब देता है। यस, तुरंत आशीष, वेट, तैयारी चल रही है, नो, बेहतर योजना है, और तीनों से ही प्रेम भरे हुए हैं उसके। जब नो आपको तोड़ता है, सच कहें तो नो सुनना आसान नहीं, दिल टूटता है, विश्वास हिलता है, लोग पूछते हैं क्या फायदा प्रार्थना का, लेकिन याद रखिए, है ना, रोमन्स अध्याय 8:32, जिसने अपने पुत्र को ना छोड़ा वे क्या हमें सब कुछ ना देगा। जिस परमेश्वर ने क्रूस पे प्रेम साबित किया वे हमारे खिलाफ नहीं हो सकता। अंतिम आत्मिक सच्चाई, कभी कभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना के खिलाफ इसलिए जाता है क्योंकि आप छोटी चीज मांग रहे हैं और वे बड़ी योजना तैयार कर रहा है। आप दरवाजा मांग रहे हैं, वे महल बना रहा है। आप दर्द से बचना चाहते हैं, वे आपको गवाही बनाना चाहता है। इसलिए अपनी प्रार्थनाओं में ये प्रार्थना जरूर ऐड करें, जो अंतिम और अच्छी प्रार्थना है जो मैं आपको बता के जा रहा हूँ। हे पिता, जब तू यस दे तो धन्यवाद, जब तू वेट करे तो धैर्य, जब तू नो कह दे तो भरोसा रहे। तो हमें समझ दे कि हर उत्तर प्रेम से भरा है, यीशु के नाम में, आमीन। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और फिर एक नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा मैं। और हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप अभी नया चैनल हमने बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां जाके आप क्या कर सकते हैं, उसको लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। हालेलुया। सुबह 6:30 बजे से हम प्रार्थना करते हैं और आप उस प्रेयर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। फिर अगली वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।